Welcome to this video. So here in this video we will discuss and revise the chapter 6 of class 12 physics, that is electromagnetic induction. तो काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा ये आपका चैप्टर आता है। इस एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, साथ साथ हम उस लेवल से समझेंगे ताकि CUT एग्जामिनेशन या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, साथ साथ बोर्ड्स में भी, तो आप उसको क्या इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। मींस आपको क्या होगी, हर चीज हर टॉपिक की क्या होगी, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है वो स्टार्ट कहां से होता है, वो आपका स्टार्ट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स से। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मली फ्रॉम अ गिवन सरफेस। मींस एक गिवन सरफेस से आपकी नॉर्मली वहां से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्या हो रही है, ट्रांसफर मतलब फ्लो हो रही है, तो उसको उस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से, और फाई इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है, डिपेंड करता है थीटा पर, क्योंकि ये क्या होगी थीटा पर डिपेंडेंट हो गया। तो थीटा अगर हमारा 0 है, 180 है, 90 है डिग्री है, कोस थीटा हो गया ना, तो कोस थीटा के हिसाब से क्या होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होती है। इफ द सरफेस इज नॉट प्लेन, अगर सरफेस आपका प्लेन नहीं है तो आप वहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी परपेंडिकुलर ds, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी वेबर, साथ साथ हमारी टेस्ला मीटर स्क्वायर हमारी यूनिट होती है। इन दोनों में से आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो, दोनों ही हमारी क्या होती है, SI यूनिट होती है। और 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁻⁸ मैक्सवेल के इक्वल हमारा इक्वल होता है। साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका दूसरा नाम होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी, हम बोलते हैं। अब आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया। अब आप समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी आपकी कॉइल से लिंक्ड होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में आपका कुछ भी चेंज आएगा, तो वहां पर आपका क्या होगा, एक EMF प्रोड्यूस होगा, उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF। और उस इंड्यूस्ड EMF की वजह से वहां पर एक करंट प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो ये इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF के प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को ही, पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। हुआ कैसे, सबसे पहले आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से आपके इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई, तो उस पूरे प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया। और जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस तरीके से चेंज हो सकता है, उसके बेसिकली चार पांच मेथड होते हैं आपके। सबसे पहले मूविंग अ मैग्नेट रिलेटिव टू सर्किट, मींस जो आपकी मैग्नेट है सर्किट के रिलेटिव आप मूव कर दोगे तो वहां पर आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू चेंज होगी, या फिर आप करंट की वैल्यू चेंज कर दोगे, या फिर आप जो कॉइल है उसको ही रोटेट कर दोगे, आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। साथ साथ चेंजिंग द एरिया, आपका जो एरिया है, जो कोयल का जो एरिया है, अगर आप उसको भी चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, EMF की वजह से इंड्यूस्ड करंट आपकी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। आगे बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसेप्ट आपने समझ लिया। यहां पर आप क्या आता है, फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ क्या कहता था, जब तक आपका मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो चेंज होता रहेगा तब तक ही आपकी क्या प्रोड्यूस होती रहेगी, इंड्यूस्ड करंट फ्लो मतलब कि प्रोड्यूस होती रहेगी। जैसे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, ऐसी आपकी जो इंड्यूस्ड करंट की जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपका जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पर एक पॉइंट आता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट। ये आपका पॉइंट आता है, जैसे E इज इक्वल टू माइनस का d∅/dt, मींस जितना भी EMF प्रोड्यूस हुआ वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। साथ साथ इसको न्यूमान्स लॉ भी बोलते हैं। तो एग्जामिनेशन भी किसी भी नाम से है तो आप मतलब सोचना मत ये क्या है वो क्या है, आपको मैंने सारे नाम बता दिए। और नेगेटिव साइन यहां पर क्या शो कर रहा है, वो कर रहा है EMF इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मींस जो EMF प्रोड्यूस हुआ है वो चेंज करता है, मतलब अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का, तो इसलिए नेगेटिव साइन लगाया हुआ है। आगे बात करते हैं लेंस लॉ। लेंस लॉ का मतलब क्या होता है, द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोज द रीजन फ्रॉम वेयर इट इटसेल्फ प्रोड्यूस। मींस इसमें क्या होगा कि जहां से इंड्यूस्ड करंट, जिस रीजन से इंड्यूस्ड करंट क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, तो वो उसी रीजन का क्या करेगी, अपोज करेगी। इसको हम बोलते हैं लेंस लॉ। इसमें क्या होता है, इसकी हेल्प से देखो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोयल है, कोयल में क्या कर रहे हो, एक मैग्नेट हम वहां पर लगा रहे हैं, तो मैग्नेट में अगर ये नॉर्थ पोल है तो दूसरा जो कोयल है वहां पर भी क्या होगी, नॉर्थ पोलैरिटी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। अब ये भी नॉर्थ, कोयल का भी नॉर्थ हो गया, और जो कोयल है वो भी नॉर्थ हो गया, और जो ये मैग्नेट है इसका भी नॉर्थ पोल हो गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। तो रेपेल वहां पर उसको रेपेल करेंगे, तो वहां पर उसको रखने के लिए हमें क्या लगाना होगा, बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स लगानी होगी। तो जो एक्स्ट्रा फोर्स मींस जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बाकी जो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो आप देते हो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। जो अगर आप राइट हैंड रूल लगाओ तो मींस अपनी जो फिंगर, आपका जो थंब है और जो आपकी फोर फिंगर है, जो मिडल फिंगर है, तीनों को आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करो। तो जो आपका अगर थंब है वो आप अपना मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन में रखो, और जो आपकी क्या है
फोर फिंगर है उसको आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, तो जो आपकी ये मिडल फिंगर है ये आपको किसकी डायरेक्शन देगी, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगी। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, अपना डायरेक्शन निकाल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मींस फ्लेमिंग राइट हैंड यूज करके निकाल सकते हो। आगे बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज मींस इनकी जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है। तो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है वो होता है ई इज इक्वल टू माइनस का एन डी फाई बाई डी टी होता है। यहां से अगर हम अपना करंट की वैल्यू निकाले तो आएगी आई इज इक्वल टू माइनस का एन अपॉन आर डी फाई बाई डी टी, ये मेरी वैल्यू आएगी। और जो चार्ज हो जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज वो किसके को आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एन बाई आर डेल्टा टी के को मेरा आ जाएगा। और जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो डजन डिपेंड नहीं करता टाइम पे, और जो ई होती है मतलब जो ईएमएफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस से। मींस जो आर है यहाँ पर रेजिस्टेंस है ना, मींस जो एन मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स हो गए और आर मतलब मेरा क्या हो गया रेजिस्टेंस। जो ईएमएफ होता है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये आपके सिंपल पॉइंट आ जाते हैं। आगे बात करते हैं मोशनल ईएमएफ ऑफ अ रोड रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मींस आपने क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसमें क्या रख दी, एक रोड रख दी, तो ये क्या करेगी, इसमें रोटेट करती रहेगी ऐसे, मतलब मेरा हाथ तो घूमेगा नहीं, इस तरीके से रोटेट करती रहेगी जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। तो वहां पर जो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होगी वो होगी इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू होगी। ठीक है, ई मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एल मतलब लेंथ ऑफ द रोड और ओमेगा मतलब हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आगे बात करते हैं एडी करंट्स। तो एडी करंट्स एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है और काफी मतलब रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल आते हैं। तो एडी करंट्स क्या होते हैं, जहां पर भी आपका करंट इंड्यूस्ड होगा तो वहां पर आपका क्या होगा, जैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पर इंड्यूस्ड करंट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं अपनी एडी करंट्स। मीन जो करंट इंड्यूस्ड जो है उसके साथ साथ एक करंट इंड्यूस्ड, जैसे सिंपल वर्ड में समझो, द करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन फाई चेंजेस इज नोन एज एडी करंट्स। फाई के चेंज होने से जो करंट इंड्यूस्ड हो गया उसको हम सिंपली बोल देते हैं एडी करंट्स। बेसिकली हमारे लिए तो नुकसान का ही होता है, मींस ये क्या करता है, वेस्टेज करता है। वेस्टेज कैसे करता है, ये अनडिजायरेबल हीटिंग और वेस्टेज ऑफ पावर इन ट्रांसफॉर्मर में करता है। मींस अगर हम करंट को एक ट्रांसफॉर्मर से दूसरे ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पर जो एडी करंट से बिना बात के प्रोड्यूस हो जाते हैं और अनडिजायरेबल हीटिंग करते हैं। इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट और मतलब ये आग वाग लगना ये चीजें भी हो जाती हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम दे कैन बी मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम लैमिनेटेड कोर ले और जो थिन जो मेटेलिक शीट है उनको थिन मतलब एक पूरी मेटेलिक शीट ना ले, उसको थिन करके बहुत सारी मेटेलिक शीट लगाएं और उनको हम किस डायरेक्शन में रखें, प्लेस नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ बी। मींस जो मेटल की शीट है उनको नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ बी की उसमें डायरेक्शन में एडजस्ट करें तो हमारे पास जो एडी करंट्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। मींस इस तरीके से हम अपना लॉस बचा सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन, मींस इनके फायदे भी हैं एक तरीके से। फायदा क्या है, सबसे पहले इंडक्शन फ्यूरेंस, मतलब कि गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता ना, तो वहां पर इंडक्शन फ्यूरेंस होता है, मतलब बहुत ज्यादा हमें गर्मी चाहिए होते हैं तो वहां पर हम एडी करंट्स का यूज करते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक ब्रेक में देखो एडी करंट्स क्या है, एडी करंट्स इंड्यूस्ड करंट है। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जिस रीजन से ये प्रोड्यूस हुई है उसका अपोज करती है, तो इसको क्या करते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक में भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक एडी करंट्स प्रोड्यूस होगी तो जिस रीजन में प्रोड्यूस है उसको अपोज करेंगे, तो मतलब ये क्या करेंगी, एक तरीके से जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है वहां पर इलेक्ट्रिक ब्रेक होती है तो उसमें रोकने का ये ब्रेक्स का काम करती है। साथ साथ इंडक्शन मोटर में भी यूज होती है, डैम्पिंग में यूज होती है एंड इलेक्ट्रिक मीटर, स्पीडोमीटर, इंडक्शन मीटर, यहां पर सब जगह हमारी क्या होती है, ये एडी करंट्स यूज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आएगा। बाकी जो इन सबके डेरिवेशन है उन सबकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी या लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना अगर आप डेरिवेशन पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो। देखो सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी of the coil by the virtue of which it opposes the growth and decay of the electric current flowing through it। मींस जो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो उसका ग्रोथ होना या डीके होना उसका जो अपोज करती है उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट हेनरी होती है और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, एल होता है। मींस जो फाई है वो एक तरीके से आई पर डिपेंड करेगा, जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होगी करंट की वैल्यू चेंज होगी, ऐसे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उस हिसाब से हमारे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे में रिलेट करते हैं। यहां पर एक पॉइंट आता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फाई व्हिच इज लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन द यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। ये आपका सिंपल से एक पॉइंट आ जाता है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ और सेल्फ इंडक्शन को हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को आपस में रिलेट कराएं तो क्या होता है, जैसे आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है। तो यहां पर हम अपना फाई की वैल्यू अगर एल आई रख दे तो यहां पर हमारी जो एल की वैल्यू आएगी मींस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आएगा एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी के इक्वल हमारी वैल्यू आएगी। मींस हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और ईएमएफ का दोनों का ये इस तरीके से रिलेशन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपना डेफिनेशन ऑफ 1H। डेफिनेशन ऑफ 1H मतलब 1 हेनरी का मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन अ कॉइल इज सेड टू बी 1H व्हेन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट प्रोड्यूस्ड
इन द कोयल थ्रू विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकंड, ये हमारा होगा। मीन्स जहाँ अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन 1 हेनरी तब बोलेंगे अगर वहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो वो 1 वोल्ट हो और वहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो 1 एम्पियर पर सेकंड हमारा हो रहा हो। और ऐसी सेल्फ इंडक्शन ऑफ कोयल का हमारा ये फॉर्मूला होता है और सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड का सिंपल हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूले में किस सिंबल का क्या रेस्पेक्टिव मीन है वो साइड में लिखा हुआ भी है, बाकी ये सब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में यूज, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। आगे बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, जैसे आपका एल की वैल्यू इंक्रीज होगी मींस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू अगर आपको इंक्रीज करानी है तो जो सोलेनोइड का कोर है उसको कोर है हवा एयर थी अंदर, वहां पर आपको क्या होगा आयरन रोड फिट करनी होगी। एल इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट। जो एल है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं क्योंकि वो ग्रोथ और डीके को क्या करता है एक तरीके से अपोज करता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ प्योर इंडक्टर विच हैज अ जीरो सेल्फ इंडक्शन, ऐसा भी कोई भी हम इंडक्टर नहीं बना सकते जिसका कोई सेल्फ इंडक्शन ना हो। ये सिंपल से पॉइंट आ जाते हैं। आगे बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, एनर्जी में होती है यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर हमारी वैल्यू होती है। जैसे कि और यहां पर एक और पॉइंट है, हेयर्स कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन इन स्टेबलाइजिंग अ फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करंट इन अ सर्किट। बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनोइड जो कि क्या होगी U इक्वल टू बी स्क्वायर वी बाई 2 नोट के हमारे इक्वल होती है। ये आपकी मैग्नेटिक एनर्जी सिंपल वैल्यू आ गई। जैसे आपके जो इंडक्टर्स हैं उनको अगर आप रिलेट मतलब कि ज्वाइन करना चाहो तो अगर सीरीज में ज्वाइन करोगे तो इंडिविजुअल सबको सम करके टोटल आपका इंडक्शन आ जाएगा, और अगर पैरेलल में करोगे तो सबका रेसिप्रोकल करके सबको सम करके फिर जो आपकी वैल्यू आएगी जैसे रेजिस्टेंस में सम करते थे इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल का मतलब जैसे नाम से क्लियर है दो चीजें, तो यहां पर हम क्या लेते हैं, दो कोयल लेते हैं, फिर बोलते हैं दो सर्किट लेते हैं, और जो फर्स्ट सर्किट है जो मेन सर्किट है उसमें हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू या फिर बोल सकते हैं करंट की वैल्यू चेंज करते हैं। उस वजह से हमारा जो दूसरा जो सर्किट है इंड्यूस्ड जो सर्किट है उसमें हमारी क्या होती है मैग्नेट जो करंट है इंड्यूस्ड करंट वो प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो इस जो प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। मींस पॉइंट क्या होगा, इट इज अ फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कोयल ड्यू टू द वेरिंग करंट इन अनदर कोयल। एक करंट में एक कोयल में चेंज किया उस वजह से दूसरी में हमने प्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द वन कोयल व्हेन द यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द अनदर नेबरिंग कोयल। मींस एक अगर कोयल में हमारी यूनिट करंट फ्लो हो रही है तो दूसरे में हमारा कितना मैग्नेटिक फ्लक्स कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और अगर फैराडेज लॉ पर भी हम करें मतलब जो फैराडेज लॉ है उससे उसको रिलेट करें म्यूचुअल इंडक्शन से तो वहां पर आ जाएगा इट इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी कोयल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कोयल इज यूनिट। मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ कोयल जो फर्स्ट है जो मेन वाली कोयल है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है वो 1 यूनिट हो हमारा, तो हमारा कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बोलते हैं अपना कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आगे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ 1H आती है। तो 1H की डेफिनेशन सिंपल है, वही है अगर 1 वोल्ट हमारा क्या हो सिंपल ईएमएफ प्रोड्यूस हो और वहां पर हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो वो 1 एम्पियर पर सेकंड हो तो वहां पर हमारी जो ईएमएफ मतलब जो म्यूचुअल इंडक्शन का जो कोफिशिएंट हो गया वो क्या होगा 1 हेनरी हो जाएगा। आगे बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कोएक्सियल सोलेनोइड। कोएक्सियल सोलेनोइड का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है मींस दो हमने सोलेनोइड रखी हुई है उनका 1/2 मींस फर्स्ट का सेकंड पर क्या होगा ये वाला फॉर्मूला और सेकंड का फर्स्ट पर क्या होगा ये वाला फॉर्मूला, दोनों हमारी क्या होते हैं सेम ही होते हैं। मींस सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में और फर्स्ट का सेकंड के रेस्पेक्ट में दोनों सेम होते हैं। आगे बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। मींस इसको K से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, द फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन वन कॉइल दैट लिंक्स विद द अदर कॉइल। मींस जो एक तरीके से ये फ्रैक्शन होता है किसका, जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है फर्स्ट कॉइल में विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल, इन दोनों का जो फ्रैक्शन हो गया उसको हम सिंपल बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कैसे डिनोट कर सकते हैं, K इज इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट L1 अपॉन L2। m मतलब हो गया दोनों जो कॉइल है उनका म्यूचुअल इंडक्शन और L1 L2 हो गया दोनों का अलग अलग जो सेल्फ इंडक्शन हो गया वो, इन दोनों का रेशियो ही इन दोनों का फ्रैक्शन ही हमें क्या बताता है कपलिंग की वैल्यू देता है। और कपलिंग की वैल्यू से हम क्या पता लगा सकते हैं, अगर हमारा जो K है वो K1 के इक्वल है तो कपलिंग टाइट है और K0 के इक्वल है तो कपलिंग मिनिमम है और K की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो एवरेज म्यूचुअल इंडक्शन मींस म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू क्या है एवरेज है। जनरली जो हमारा K होता है वो लेस देन 1 के इक्वल ही होता है मींस 0 से 1 के बीच में 1 से मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग ही वैल्यूज की आती है। नेक्स्ट आता है मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लोरेंस फोर्स। तो लोरेंस फोर्स की हेल्प से हम अपना मोशनल ईएमएफ निकाल सकते हैं जिसका जो फॉर्मूला होता है जैसे E इक्वल टू BLV के इक्वल होता है तो यहाँ से हम अपना वैल्यू I की वैल्यू रख के हम अपना जो फोर्स की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। फोर्स होना हुआ मूवेबल आर्म, तो मतलब कि जो रोड है उसकी जो मूवेबल आर्म है वहां पर आ जाएगी F इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और वहां पर जो पावर कंजप्शन होगा मीन्स जितनी पावर यूज होगी वो होगा P इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, ये मेरी वैल्यू आएगी।
मीन्स दोनों का बस इसमें v है, इसमें v स्क्वायर मेरी वैल्यू आती है। ये आ जाता है मेरा मोशनल ईएमएफ फ्रॉम द लोरेंस फोर्स, मीन्स लोरेंस फोर्स की हेल्प से हमने क्या मोशनल ईएमएफ की वैल्यू निकाली है। तो ये सब कुछ आ जाता है मेरा रिलेटेड टू चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अभी भी अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड या पूरी फिजिक्स से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, उस प्रॉब्लम को वहां पर हम सिंपली सोल्व आउट कर लेंगे। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और एक अच्छी सी कमेंट भी जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। वैसे तो देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपने चैप्टर पढ़ा, आपकी समझ में आ गया, आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ गए, तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो हमारे लिए यही है। बट फिर भी आप अगर लाइव वीडियो को लाइक कर देते हो, कमेंट कर देते हो, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, तो ये हमारे लिए भी मतलब एक क्या है पॉजिटिविटी की बात होती है, और हमारे बीच में क्या एक रिलेशन बिल्डअप होता है। तो मतलब एक तरह से आपकी से ये रिक्वेस्ट भी है, तो वीडियो को लाइक और एक अच्छी सी प्यारी सी कुछ भी इमोजी भी डाल सकते हो आप, एक अच्छी सी कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमारी भी क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। बाकी आपके एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट, और सब कुछ अच्छे से करना, और अपनी ऐसे ही जो रिवीजन वीडियोस हैं वो आपके चैनल पर आती रहेंगी, और ऐसी रिवीजन वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।